और इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला किया है और क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी ने वायनाड को ही अपना परिवार बताया था और इस पर स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को परिवार बताया है। राहुल ने कहा वायनाड के लोग वफादार हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो एक बार फिर से वायनाड से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी भी कुछ दिन पहले वायनाड में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और अब जब राहुल गांधी ने इस तरह की टिप्पणी की है कि वायनाड ही परिवार है, तो स्मृति ईरानी ने वार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को ही अपना परिवार बताया और उन्होंने कहा है कि वायनाड के लोग वफादार हैं। तो इस पर यह देखा जा रहा है, एक तरफ चुनाव करीब है और इस बीच सियासी पारा गर्म है पूरे देश का, अलग अलग तरह से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और वहीं अब ये जंग छिड़ी हुई है। पहले अमेठी में जहां दोनों के बीच जंग छिड़ा करती थी और अब वायनाड को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल ने सिर्फ वायनाड को परिवार बताया है, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने उन्हें चौतरफा घेरा और इस पर उन पर तंज कसा। ये कहा कि पहले अमेठी को अपना परिवार बताते थे जब वोट लेने जाना होता था, लेकिन अब वायनाड को अपना परिवार और वहां के लोग वफादार, इस तरह की बातें कर रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, राहुल गांधी का ये बयान जो वो कह रहे हैं कि वायनाड के लोग अब वफादार हैं, अब वायनाड से ही उन्हें अपनी नैया पार होती हुई दिख रही है, ये बयान वाकई लोगों को भी हैरान करता है क्योंकि अमेठी या रायबरेली की हम बात करें, ये तो गांधी परिवार का कुनबा माना जाता था। देखिए, राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके लिए पूरा देश है, उनके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं, सबकी जिताने की जिम्मेदारी। लेकिन ये कहना कि अब सिर्फ वायनाड ही उनका सहारा है, तो इससे लगता है कि उनके पास अब कोई भी सीट हिंदुस्तान की सुरक्षित नहीं रह गई है। एक बार जब वो पिछली बार जब अमेठी से हारे थे तो सीधा बोल दिए थे कि अमेठी के लोग हमको भूल गए। उन्होंने अमेठी के लोगों पे भी तंज कसा था, जहां से गांधी परिवार का एक लंबा रिश्ता रहा है। कई नेता गांधी परिवार के वहां से रहे हैं, बगल में उनकी माताजी की सीट रही है रायबरेली की, लेकिन उसी जिसको अपना घर मानते थे, जिसको जहां से इनकी सियासत इनकी चालू थी, उसको इन्होंने इस तरह से कहा। लेकिन अगर हम विवादित बोल की करें तो यहां पर नेताओं को लोकसभा चुनाव में एक से एक बात निकल कर आ रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान हो, चाहे वो अजय राय का बयान हो, या हेमा मालिनी पे जो टिप्पणी हुई हो, या कंगना रनावत पे जो टिप्पणी हुई हो, या जो अभी इमरान मसूद ने बोला हो। लगातार कई नेताओं के इस तरह के जो बयान है, विवादित बयान, एक से बढ़कर एक भाषा यहां पर आपको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक के बाद एक भाषा सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी जिन्होंने 15 साल तक वो अमेठी में रहे, वो आखिरकार कैसे भूल गए कि अमेठी ने कभी उनका साथ दिया था। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी पर्चा भरते हुए वायनाड की जनता को ज्यादा वफादार बताया था और इसी पर बरसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को ही देखा है। क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। राहुल पर स्मृति का तंज। 15 साल तक अमेठी में निकम्मा सांसद। राहुल वर्सेस स्मृति, निकम्मे वाली राजनीति। चौबीस के लोकसभा चुनाव का पावर प्ले स्टार्ट है। एनडीए से लेकर एनडी तक चुनावी मैदान में है। प्रचार धुआंधार है, जोरदार है, लेकिन जुबानी वार पलटवार भी उतने ही तेज हैं। चुनावी मैदान से सियासी लड़ाई की ताजा तस्वीर अमेठी से सामने आई है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा
कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को अपना परिवार बताया है, वायनाड के लोगों को ईमानदार बताया है, तो फिर हम क्या हैं? राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। स्मृति ने राहुल को निकम्मा तक करार दे दिया। स्मृति ने कहा कि 15 साल तक राहुल ने अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया। 15 साल तक अमेठी ने निकम्मे सांसद को ढोया। केरल के वायनाड से पर्चा भरकर अपने परिवार अमेठी को छोड़ दिया। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी के बयान को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मानसिक दिवालियापन बताया। अजय राय ने कहा कि बीजेपी जल्द से जल्द स्मृति का मानसिक इलाज करवाए, बाकी आने वाला वक्त बता देगा कि कौन नकारा है। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं कि इनका मानसिक स्तर गिर गया है। इनको अच्छे किसी डॉक्टर की जरूरत है, तत्काल इनका मानसिक इलाज कराया जाए। कांग्रेस नेता अजय राय के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए अजय राय पर निशाना साधा और कहा कि अजय राय लगातार पराजय से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। स्मृति ईरानी ने उनके अध्यक्ष को चुनाव में हरा दिया था, इसलिए भी वो बौखलाए हैं। और सच बात यह है कि अजय राय लगातार पराजय के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए आज ये आपत्तिजनक टिप्पणी वो स्मृति ईरानी जी पर कर रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बात का जवाब अमेठी की जनता अभी से दे रही है। जनता कह रही है कि गांधी परिवार ने अमेठी के लिए क्या किया ये सब ने देखा, लेकिन स्मृति ईरानी ने 5 साल के अंदर तस्वीर बदल कर रख दी। राहुल गांधी जब से हारे अमेठी कई बार आए और अमेठी को आप अपना परिवार बताते हैं। उनकी नीतियाँ वो स्पष्ट नहीं, उनकी नीयत भी बहुत खराब है। यहाँ पे जीजा आए या दीदी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेठी वासियों के लिए। अमेठी ने उनको बहुत दूर भगा दिया है और अमेठी में अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़े थे। वायनाड में तो राहुल चुनाव जीत गए, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने इसे आगे चलकर बड़ा मुद्दा बनाया था। अब लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं, ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार कांग्रेस की ओर से अमेठी में किसे उतारा जाएगा, क्योंकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कयास है कि इस बार पार्टी अमेठी से प्रियंका गांधी पर दांव आजमा सकती है, लेकिन उससे पहले ही अमेठी के चुनाव में निकम्मा वाली राजनीति जोर पकड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग हुए घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी। हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को झोपड़ी एकदम झपकी आने से हादसे की आशंका। नोएडा के अरोला मार्केट में एक दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के चलते आसपास की दुकानें बंद रहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी मची, दूर दूर तक आग का गुबार फैला। आग से 5 एम्बुलेंस जलकर राख हुई।
उत्तर प्रदेश के रीवा में खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम, 60 फीट की गहराई में फंसा। फिलहाल बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य जारी है और जेसीबी मशीन की मदद से समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर को पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मरीज को दवा लिखने को लेकर हुई कहासुनी के बाद मारपीट। यूपी के जौनपुर में एक बार फिर से गर्जा बुलडोजर। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग का अपने दामाद संजय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। लोगों ने संजय के साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद किए गए। हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8 लाख की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया था। अयोध्या में रामनवमी पर भगवान रामलला का होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी, जिसका शुक्रवार को पूर्वाभ्यास हुआ और प्रयोग पूर्ण रूप से सफल भी रहा।